यह तस्वीर एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रश्न को उठाती है। भगवान तक भक्त की आवाज कैसे पहुंचती है? चित्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दिखाया गया है, जो गीता के उपदेश और भक्त भगवान के अटूट संबंध का प्रतीक हैं। शास्त्रों और महापुरुषों के अनुसार भगवान तक आवाज पहुंचने की प्रक्रिया शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. भाषा नहीं, भाव की प्रधानता। भगवान शब्दों के भूखे नहीं हैं, वे भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलन तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या केवल जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आप चाहे मन में बुदबुदाएं या जोर से चिल्लाएं, अगर उसमें प्रेम, डिवोशन नहीं है तो वो आवाज केवल हवा में गूंज कर रह जाएगी। लेकिन अगर हृदय में तड़प है तो मौन प्रार्थना भी वैकुंठ तक पहुंचती है। 2. अंतर्यामी होने का अर्थ। भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो हमारे हृदय के भीतर की बात भी जानता है। उपनिषदों के अनुसार परमात्मा हमारे भीतर साक्षी के रूप में बैठा है। जब एक भक्त पुकारता है तो वो आवाज कहीं बाहर नहीं जाती, बल्कि अपने भीतर ही उस परम चेतना से टकराती है। जैसे ही भक्त का अहंकार, आइनस कम होता है, भगवान तक उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। 3. आर्त पुकार। द्रौपदी और गजेंद्र की कहानी। जब भक्त पूरी तरह हार मान लेता है और केवल परमात्मा पर आश्रित हो जाता है, तो वो पुकार सबसे तेज पहुंचती है। द्रौपदी, जब उन्होंने अपनी शक्ति और पांडवों की सहायता पर भरोसा छोड़कर केवल गोविंदा को पुकारा, तो श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। गजेंद्र, मगरमच्छ से लड़ते हुए जब हाथी गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत हार दी और केवल एक कमल का फूल लेकर भगवान को याद किया, तो भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए। 4. मौन की शक्ति, साइलेंस। कहा जाता है कि प्रार्थना वो है जब आप भगवान से बात करते हैं, और ध्यान, मेडिटेशन, वो है जब आप भगवान को सुनते हैं। जब मन शांत होता है तो भक्त को महसूस होता है कि उसकी आवाज पहुंच चुकी है। भगवान शब्दों का उत्तर संकेतों और शांति के रूप में देते हैं। भगवान तक पहुंचने के 3 माध्यम। 1. स्मरण, रिमेम्बरेंस। हर पल उन्हें याद रखना, जैसे माँ अपने बच्चे को याद रखती है। 2. समर्पण, सरेंडर। ये मान लेना कि जो कुछ है आपका ही है। 3. निस्वार्थ सेवा। दूसरों की मदद करना भी भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। निष्कर्ष, भगवान तक आवाज पहुंचाने के लिए किसी लाउडस्पीकर या ऊंचे स्वर की जरूरत नहीं है। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर कहा है, चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। यानी अगर चींटी के पैरों में बंधे घुंघरू भी बजें, तो भगवान उस बारीक आवाज को भी सुन लेते हैं।